वेलकम टू DKM क्लासेस स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 9 में क्या कह रहा है कि अ ब्रूच इज़ मेड विद अ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है ना, जिसको सिल्वर वायर से बनाया गया है। इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसकी डायमीटर दे रखी है कितनी, 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर डायमीटर, यानी कि देखो ये जो है ना, ये वाला देखो, ये वाला देख रहे हो मैं कलर से कर रहा हूँ, ये देखो डार्क कर रहा हूँ, ये वाले 5 है। देखो ये 1 हो गया है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ठीक है। ये 5 ऐसे डायमीटर आपको दे रखे हैं, सिल्वर वायर के डायमीटर जो रखे हैं अंदर की तरफ 5 डायमीटर हैं। जिन्होंने क्या किया है, 5 डायमीटर ने 10 सर्कल इक्वल सेक्टर डिवाइड कर दिया। सेक्टर समझ रहे हो, देखो ये वाला सेक्टर स्टूडेंट, देखो मैं दूसरे मार्कर से आपको मार्क करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखेगा। मैं आपको डार्क से करके दिखाता हूँ। ये वाला सेक्टर देखो, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। ये सेक्टर को कितने सेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर को डिवाइड किया है। तो आपसे ये बोल रहा है कि टोटल लेंथ निकालनी है आपको सिल्वर वायर की। टोटल लेंथ निकालनी है आपको किसकी, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ सिल्वर वायर की, आइए करते हैं। देखो कैसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये करेंगे ऐसे कि आपको जो है करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें ये बताना है कि कितनी सिल्वर वायर यूज़ हुई है। देखो वायर कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, देखो एक वायर तो यूज़ हुई है, सिर्फ 5 डायमीटर में वायर यूज़ हुई है, 1 2 3 4 और एक ये 5 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 5 5 डायमीटर ये यूज़ हुई है। ठीक है, सिल्वर वायर की। तो अगर एक वायर की डायमीटर कितनी है, कितनी दे रखी है आपको डायमीटर एक वायर की, एक वायर की जो डायमीटर है, एक वायर की डायमीटर कितनी दे रखी है आपको, 35 मिलीमीटर दे रखी है। तो अगर आप 5 वायर की डायमीटर, आपको टोटल 5 वायर दे रखी है ना, तो 5 वायर की डायमीटर निकालो तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 5 कर दो, है ना। 35 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 175 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा लेकिन अभी और देखो कहाँ कहाँ वायर यूज़ हुआ है, सिल्वर वायर कहाँ कहाँ और यूज़ हुई है ये देखना है। देखो इससे जो सर्कल बनाया है ना, सर्कल, ये देखो मैं आपको दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये जो आपका सर्कल बना है, सर्कल सर्कल की जो बना, देखो मैं बिल्कुल सर्कल दिखा रहा हूँ। ये सर्कल वाला भी जो है सिल्वर वायर से ही बना है, सर्कल वाला भी किससे बना है, सिल्वर वायर से ही बना है। तो इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। इसका इसका कैसे निकालोगे बच्चों, इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको निकालने के लिए क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, सर्कुलर अगर वायर यूज्ड कितनी हुई ये बताना है, सर्कुलर वायर कितनी यूज्ड है ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे उसको, क्या फॉर्मूला होगा, 2πr, है ना। तो अगर लिखेंगे 2 इंटू आर इंटू क्या लिखेंगे, पाई, है ना। 2r किसके बराबर होता है, डायमीटर के। देखो ना, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। तो अगर इसके नीचे 1 रखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू आर, यानी कि 2r की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, d लिख सकता हूँ। तो मैंने d इंटू पाई लिखा। और डायमीटर कितना दे रखा है स्टूडेंट मेरे को, डायमीटर आपने देखा ऊपर 35 mm आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, 35 लिखा और पाई की वैल्यू भी डाल दो इसके अंदर। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 7 5 35, ये कितना आ गया, 110 आ गया। 100 कितना आ गया आपका, 10 आ गया, 110 मिलीमीटर ये भी आ गया। ठीक है, तो इतनी वायर यूज़ हो रही थी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये वाली वायर, ये वाली जो वायर हमने निकाली इतनी, ये किसकी वायर थी, जो अंदर डायमीटर वाली वायर। ये वाली कौन सी वायर थी, सर्कुलर वाली वायर, है ना। तो टोटल वायर हमारी कैसे निकल जाएगी स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल वायर यूज़ निकालेंगे तो टोटल वायर यूज्ड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, निकाल लेते हैं। टोटल वायर यूज्ड कैसे निकालेंगे, 175 प्लस कितना करेंगे, 110, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 110 मिलीमीटर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0500718 2 + 1 + 1 2, यानी कि 285 मिलीमीटर ये आ गया आपका। इतनी वायर यूज्ड हुई है एक ब्रूच बनाने में। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि आपको एरिया निकालना है, किसका, सेक्टर का एरिया निकालना है। जो एक सेक्टर बना है ना उसका एरिया निकालना है। देखो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ, अगर आपको सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, θ/360, θ/360 πr²। ठीक है, तो देखो थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालोगे स्टूडेंट, देखो
सर्कल बुरुज किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, और सर्कल कितना डिग्री एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमने लिखा 180 ऊपर की तरफ। अब ये बताओ कितने सर्कल के अंदर कितने सेक्टर है स्टूडेंट्स, 10 सेक्टर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से क्या करा डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हमने क्या करा, यहाँ क्या लिखा 18 डिग्री, कितना आ गया हमारे पास 18 डिग्री आ गया। ठीक है 18 डिग्री आ गया, समझ में आया ना। ठीक है 18 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 360 सॉरी एक मिनट, एक गलती हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, स्टूडेंट गलती हुई है, मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ अपनी गलती। यस देखो सर्कल कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और कितने सेक्टर है हमारे पास, 10 सेक्टर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया तो ये कितना है आपके पास 36। की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 36, तो लिख दो यहाँ पे चलो। तो एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकल जाएगा, 36 अपॉन कितना आ गया 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना था आपके पास 35/2, डायमीटर 35 था ना, और ये कितना आ गया 35/2। ठीक है इसको इससे कैंसिल करो, कितना आया यहाँ पे 10 आ गया। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा। ठीक है और क्या कटे, और कुछ तो कटेगा है नहीं। ठीक है तो 11 इंटू 35 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 11 इंटू 35, 35 10 जा 350, 350 में से 30 जोड़ो 80, 385। तो हो जाएगा आपका 385 अपॉन में कितना आ गया आपका 4। और ये किस में था, मिलीमीटर में, हाँ जी मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है डिवाइड करो फटाफट, डिवाइड आप करोगे तो कितना आ जाएगा देखो। ठीक है डिवाइड आप करोगे तो डिवाइड करके देख लो, 4 को डिवाइड कर लो 385 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36 2 5, 4 6 जा 24 1 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20। तो इसको आपने इससे कैंसिल किया तो कितना आंसर आ गया 96.25। ठीक है मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके दोनों के दोनों आंसर आ गए। ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू।